यदि आप बात करते हैं मैक्सिमम सेफ स्पीड, मैक्सिमम एंड मिनिमम सेफ स्पीड ऑन कर्व्ड banked रोड, आप ध्यान से देखिए कि रोड जो है वो कर्व्ड भी है एक पॉइंट, और रोड जो है वो कर्व्ड होने के साथ साथ बैंक्ड भी है। तो पहले जो स्पीड था उसे हमने कहा सेफ स्पीड, और अब मैंने यूज किया है वर्ड मैक्सिमम सेफ स्पीड। और आपको मैक्सिमम सेफ तब बोलना है जब फ्रिक्शन का कोफिशिएंट म्यू दिया गया होगा। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड की यदि मैं बात करता हूं, यहां देखो इंक्लाइंड रोड, तो नॉर्मल तो है ही, इंक्लाइंड आपने देखे यहां ऐसे इंक्लाइनेशन के परपेंडिकुलर। mg के बारे में भी पता कर लिया, वो भी नीचे की तरफ है। और ध्यान से देखिए ऐसे केसेस में फ्रिक्शन मैक्सिमम आ जाएगा, जो चाहेगा कि आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने में हेल्प करो, तो नीचे की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन गाड़ी के टायर पे जो दिख रहा होता है, और मैक्सिमम वाले केस में आप इसे भी मैक्सिमम देखना, और ये हो जाता है म्यू एस एन, याद रखिए। अब यदि मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की कहानी बनाता हूं, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की कहानी यदि मैं बनाऊंगा, तो देखिए ध्यान से किसके किसके आपको कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। आपको कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे एन के, और आपको कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे एफ एस के। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा एक एन साइन थीटा, और ऊपर ये एन कॉस थीटा, और ये उसी तरह आ जाएगा म्यू एस फ्रिक्शन वाला एन कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा म्यू एस एन साइन थीटा। और अब हम बात करते हैं, ये नॉर्मल को हटा दिया, उसके कंपोनेंट हमने बना दिए, और ये फ्रिक्शन को हटा दिया, उसके भी कंपोनेंट बना दिए। अब बताओ सेंटर की तरफ वाला इक्वेशन क्या लिख रहे होगे? एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। और दूसरा देखना, mg को किसके बराबर लिखोगे? mg को बराबर लिखोगे, वर्टिकल वाले बराबर है फोर्स, इसलिए n cos थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा। सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने? अरे यार, आसमान में ऊपर है n cos थीटा, नीचे है mg प्लस म्यू एस एन साइन थीटा, तो म्यू एस एन प्लस म्यू एस एन साइन थीटा प्लस mg बराबर होगा n cos थीटा के, mg बराबर हो जाएगा n cos थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा के। अब इन दोनों को यदि मैं डिवाइड कर देता हूं, तो फिर से मेरे सामने क्या आ जाता है? फिर से मेरे सामने क्या आ जाता है? साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा, एन एन कट गया, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ये आ गया हमारे पास वी स्क्वायर बाई आर जी। अब यहाँ लेफ्ट साइड में कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, और आर जी को लेफ्ट साइड लेते आओ, तो v का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट में आर जी के साथ ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये वैल्यू हो गया मैक्सिमम सेफ स्पीड। इससे ज्यादा स्पीड पे आप यदि गए तो गई गाड़ी आपकी, सर्कुलर पाथ पे नहीं रह पाएंगे, फिर एक्सीडेंट पक्का। क्यों? क्योंकि गाड़ी निकल के जाने वाली है खेतों में, बगल के एक्सप्रेस हाईवे के। खेत नहीं है, बिल्डिंग है, तो उससे टकराने वाले हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो दिया है बोर्ड पे, उसी स्पीड में रहो, और यदि उससे ज्यादा स्पीड में हो तो ये मैक्सिमम सेफ स्पीड हो सकता है। आपको ये डेरिवेशन हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, आज तक इस इक्वेशन पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है,
बैंकिंग ऑफ रोड पे जो क्वेश्चन दिखता है वो tan थीटा वी स्क्वायर बाय आरजी से बन जाता है, वो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट वाले फॉर्मूले से। लेकिन एचसी वर्मा किताब में इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन मिलेगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया। ध्यान दीजिएगा, v का मैक्सिमम वैल्यू है, ऊपर में देखिए प्लस फ्रैक्शन में और नीचे है माइनस। तो जब ऊपर में प्लस नीचे में माइनस है तो ये मैक्सिमम सेफ स्पीड है, और नीचे में प्लस ऊपर में माइनस कर देंगे तो वो मिनिमम सेफ स्पीड हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन बदल देगा। यदि इंक्लाइनेशन ज्यादा हो और कार का आप इंजन ऑफ करके उससे उतर जाएं, 0 स्पीड पे छोड़ दें कार को, तो कार क्या होगा, स्लाइड करके नीचे चली आएगी। प्रैक्टिकली सोचो, मौत का कुआं, वो जो उसमें कार चलाते देखा होगा सर्कस वर्कस में, कभी डेथ वेल में, याद करो कहीं देखा है या नहीं देखा है। उसमें यदि ड्राइवर बीच में झपकी ले ले, इंजन ऑफ कर दे, क्या होने वाला है, क्या टिकेगी गाड़ी वहां पे। तो आप इंक्लाइन प्लेन पे कहीं रोकना चाहते हो गाड़ी, तो आपको एक स्पीड रखनी पड़ेगी। यदि आपने 0 कर दिया स्पीड तो भी गड़बड़, क्योंकि लेकिन ये किसकी बात कर रहा हूं, डेथ वेल की। ये नहीं कि हाईवे पे मैंने गाड़ी रोक दी और गाड़ी उलट जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हाईवे पे तो ठीक है, क्योंकि भारत सरकार को पता है कि लोग सारे तरह के स्पीड में चलने वाले हैं, तो इंक्लाइनेशन होगा 5 डिग्री 10 डिग्री। पता चला सड़क बनवा दिया नितिन गडकरी ने 90 डिग्री इंक्लाइन, तो हो गया, उस पर गाड़ी लेके कौन जाएगा, सर्कस वाले जाएंगे। तो सर्कस वाले कौन है, हम लोग थोड़े ना है सर्कस वाले। चलो इंक्लाइनेशन कितना कर देगा मैक्सिमम, तो 12 डिग्री 15 डिग्री, तब भी हम लोग ड्राइव कर लेंगे एक बार हिम्मत करके। लेकिन यदि 30 डिग्री 40 डिग्री, तो ये तो बस एड में देखते हो कि गाड़ी लिया और पहाड़ी पे जा रहे हैं ऐसे 60 डिग्री इंक्लाइन पे। हाँ, आप कॉन्फिडेंट हैं, अच्छी गाड़ी है, सब कुछ ठीक है, ट्रेनिंग अच्छी है आपकी, तो ट्राई करो, वरना मेरे हिसाब से तो रहने दो। तो इंक्लाइनेशन यदि बहुत ज्यादा होगा, तब जो सेफ स्पीड मिनिमम होगा, वो मिनिमम सेफ स्पीड में केवल प्लस माइनस को बदलना है। ऊपर आपको माइनस कर देना है और नीचे प्लस कर देना है। और ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन जो अभी आपने नीचे सोचा था, जब बहुत कम स्पीड होगा तो गाड़ी स्लाइड करके किधर आना चाहेगा, नीचे। तो फ्रिक्शन रोकने के लिए किधर आ जाएगा, ऊपर। उसका बदल जाता है डायरेक्शन। तो ध्यान रखिएगा, आपको एंगल ऑफ रिपोज बताया गया था। एंगल ऑफ रिपोज बताया गया था कि यदि tan थीटा ज्यादा होता था म्यू से, तो हम कहते थे स्लाइडिंग स्टार्ट, और यदि होता था tan थीटा लेस देन म्यू, तो हम कहते थे नो स्लाइडिंग। याद करो, ये याद आया इंक्लाइंड प्लेन पे। और ये नहीं याद आया है तो फ्रिक्शन वाला चैप्टर एक बार रिकॉल करो। फ्रिक्शन में इंक्लाइन प्लेन पे यदि ब्लॉक रखते थे तो mg sin थीटा नीचे लाना चाहता था, और फ्रिक्शन होता था fs। यदि अधिक से अधिक रोकने की कोशिश करेगा तो वो कितना तक रोक लेगा, म्यू mg cos थीटा तक रोक लेगा। तो tan थीटा यदि म्यू s के बराबर है तो जस्ट बैलेंस है, tan थीटा यदि उससे ज्यादा है म्यू एस से, तो ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रखते ही स्लाइड करने लगेगा नीचे। और tan थीटा म्यू एस से कम है तो ब्लॉक को आप रख दो, वो वहीं बैठा रहेगा। ये आप थीटा को, जहां tan थीटा म्यू बराबर होता था, उसे कहते थे, ऐसे एंगल को कहते थे एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज ये फ्रिक्शन टॉपिक में हम जानते हैं। एंगल ऑफ रिपोज फ्रिक्शन टॉपिक में हम जानते हैं। तो यदि कभी इंक्लाइंड प्लेन पे मिनिमम की बात करनी पड़े, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड तो आपने अभी अभी देखा, क्या देखा, आरजी ब्रैकेट में क्या था, याद करो, tan थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। अब ध्यान दीजिए, यदि भी मिनिमम की बात मैं करता हूं, तो ये दो तरह के केसेस आप देखिए। एक देखिए 0, जब when tan थीटा बहुत कम है, म्यू एस से बहुत कम है। और ये दूसरा ऑप्शन जो इसका सोचेंगे आरजी, और जस्ट चेंज कर दीजिए, ऊपर में फ्रैक्शन में लाइए माइनस म्यू एस और न्नीचे कर दीजिए प्लस म्यू एस tan थीटा, when जब इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा हो, म्यू से बड़ा हो, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू। तो मिनिमम सेफ स्पीड के दो केसेस होंगे। यदि इंक्लाइनेशन रोड की बहुत कम है तो बस गाड़ी को छोड़ दो, पार्क कर दो, वहीं रुकी रहेगी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं।
और यदि इंक्लाइनेशन ज्यादा है और उस पे गाड़ी लेके आप गलती से चले गए, अब रुकना मत, एक अच्छी स्पीड मेंटेन करो और निकल जाओ वहां से जल्दी। सर अच्छी स्पीड का क्या डिफिनीशन, ले नीचे वाला मिनिमम लिखा हुआ है, तो सर क्या कागज कलम निकालू, ना ना, गए क्यों? यदि आपको कॉन्फिडेंस था जाएंगे तो ब्रेन सुपर कंप्यूटर है, वो खुद कैलकुलेट कर लेगा, निकालो अब गाड़ी। ये नहीं कि 80 वर्मा किताब ढूंढ रहे हैं तब मैं गाड़ी निकालूंगा, तब तक तो गए काम से। ये जस्ट कैलकुलेशन के लिए है, घर में बैठे हुए हैं तो कैलकुलेट करिए, गाड़ी में बैठ गए तो ये सब मत सोचिए, फिर तो आपकी जो एक्सपीरियंस है उन्हीं के बेसिस पे आप चलिए। v मिनिमम हो गया स्क्वायर रूट में आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। वो जो ड्राइविंग स्कूल वाले हैं ये सब नहीं सिखाएंगे आपको, ये सब सिखाएंगे तब तो हो गया, तब तो कभी भी आप अच्छा ड्राइवर नहीं बन पाएंगे। इतना सोचने के बाद इतना डर लगेगा कि गाड़ी में तो गए ही नहीं आप। उससे अच्छा है कि आप तो बस ये सब कॉपी पे कैलकुलेट करिए, घर में बैठे हुए हैं टाइम पास खेल रहे हैं तब। हाँ, आप यदि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट में चले गए, आप डिजाइन कर रहे हैं कार, उसकी टायर को डिजाइन कर रहे हैं, तब ये सब बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि म्यू एस यदि ज्यादा होगा तो मैं महंगा टायर बेचूंगा, क्योंकि कम स्पीड पे भी वो बंदा सेफली निकल सकता है वहां से। तो आप वो सारी कहानी पकाएंगे कब, जब आप बैठ गए और ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप ही को डिजाइन करना पड़ रहा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कुछ। तो यहां फिर से एक बार देखिए, यदि कर्व्ड रोड है और बैंक्ड है, ये बैंक्ड भी है, बैंक एंगल ऑफ बैंकिंग दिया गया है, एंगल ऑफ बैंकिंग ये थीटा दिया गया है, और आपसे कहा गया है कर्व्ड रोड, और ये है भी। मैं फिर से चर्चा करता हूं, आर है रोड का कर्वेचर और म्यू है टायर, गाड़ी के टायर और सड़क के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो ध्यान से देखना, सरकार को नहीं पता म्यू अच्छा है या खराब, तो वो आपको कौन सा कहेगा फॉलो करने के लिए, वी फॉलो करने के लिए कहेगा आर जी टेन थीटा, वो बोर्ड पे लिखा गया होगा। मिनिमम वियरिंग एंड टियरिंग, जब कोई फ्रिक्शन नहीं है सपोर्ट करने के लिए आया हुआ। अदरवाइज भी यदि मैक्सिमम फ्रिक्शन के हेल्प से आप देखना चाहते हैं तो उसमें भी देखिए आरजी टेन थीटा तक तो सही है, एक 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 आप फ्रैक्शन बनाइए, टेन थीटा ऊपर में प्लस म्यू एस और नीचे में 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, ये हो गया आपके पास मैक्सिमम सेफ स्पीड। मिनिमम सेफ स्पीड की बात करते हैं तो मिनिमम सेफ स्पीड में दो केस है, एक बार जीरो यदि इंक्लाइनेशन कम है, टेन थीटा बहुत छोटा है म्यू से, और अदरवाइज यदि टेन थीटा ऐसा नहीं है तो आर जी ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। इस पेज पे जो फॉर्मूले हैं उनको फॉलो करिए। व्हेन टेन थीटा इंक्लाइनेशन बहुत ज्यादा है ग्रेटर देन म्यू, मौत के कुएं डेथ वेल के भीतर कोई चला रहा हो गाड़ी, तो उसके लिए एक मिनिमम स्पीड चाहिए ही चाहिए होगा, और वो ये होगा अंडर रूट आर जी ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। और पहला वाला किस केस में था कि व्हेन एंगल बहुत छोटा, एंगल ऑफ वो जो इंक्लाइनेशन है वो बहुत छोटा है, किससे, टेन थीटा लेस देन म्यू है। यदि इंक्लाइनेशन बहुत कम है तो दिमाग में लाओ टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो नंबर होगा, वो म्यू वाले नंबर से बहुत कम है, फ्रिक्शन ताकतवर है, तो बहुत कम स्पीड में आप है तो गाड़ी को बहुत कम इंक्लाइनेशन यदि रोड की है तो आप उसका रोड पे गाड़ी रोक भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि इंक्लाइनेशन बहुत ज्यादा है, डेथ वेल के भीतर कोई ड्राइव कर रहा है, यदि उसने बीच में गाड़ी रोक दी तो फिर वहां वो टिक नहीं पाएगा, गाड़ी या तो स्किड या पलट के नीचे चली आएगी। तो ऐसे केसेस में आपको एक स्पीड मिनिमम रखना जरूरी है, और वो मिनिमम स्पीड नीचे वाले इक्वेशन से दिया जाएगा। और ये कब अप्लाई करना जरूरी होगा, सोचो ना, स्क्वायर रूट में यदि निगेटिव आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ध्यान से देखो ना, टेन थीटा बड़ा होगा म्यू एस से तभी तो नीचे वाला एक्सप्रेशन वैलिड है, टेन थीटा यदि छोटा हो जाए म्यू एस से तो वो नीचे वाला एक्सप्रेशन वैलिड ही नहीं रहेगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा स्क्वायर रूट के भीतर। क्या ये बात भी दिमाग में रख सकते हो कि यदि आपने टेन थीटा देखा म्यू एस से बड़ा तभी ये नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं तो वो निगेटिव आ जाएगा, वो फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं होगा। सर मिनिमम वाले में फ्रैक्शन में ऊपर में माइनस नीचे प्लस, अरे यार सोचो ना, फ्रैक्शन बड़ा कब होगा, यदि ऊपर प्लस नीचे माइनस हो, और छोटा कब होगा, जब ऊपर माइनस फ्रैक्शन में हो और नीचे प्लस हो। तो जब आप बात करते हैं मिनिमम वाले स्पीड में तो वो जो मैक्सिमम वाला स्पीड था उसी को देख के फॉर्मूला मैंने लिख दिया, केवल फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदला, म्यू एस
प्लस के बदले माइनस में मैंने पुटअप कर दिया, μSn माइनस कर दिया, तो ऊपर आ गया माइनस और नीचे आ गया प्लस। ठीक है सर, किसकी बात कर रहे हो आप? ध्यान से देखो, ये जो मैक्सिमम सेफ वाला यहाँ था फॉर्मूला, इसमें फ्रैक्शन में ऊपर प्लस नीचे माइनस, और मिनिमम वाले में यहाँ फ्रैक्शन में ऊपर माइनस नीचे प्लस, इतना सा अंतर है। तो आप कैसे याद रखोगे कहाँ प्लस कहाँ माइनस? तो मैक्सिमम माने बड़ा, बड़ा करने के लिए फ्रैक्शन में ऊपर प्लस नीचे माइनस, मिनिमम माना छोटा, तो फ्रैक्शन में ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो छोटा हो जाएगा। इन फॉर्मूलों को हम फॉलो कर सकते हैं।